एक ऐसी जगह जहां पर रात में जाना मना है। यहाँ जो रात में होता है वो अगर कोई देख लेता है तो उसकी मौत हो जाती है, या तो वो पागल हो जाता है या फिर वो अंधा हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर रात में जो होता है उसे आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुझा पाए। यहाँ पर रात होते ही इसका रहस्य गहरा होता जाता है। दिन में जगह जितनी गुलजार रहती है, दरअसल रात होते ही यहाँ इंसान तो दूर की बात है, उल्लू और चींटियां भी कदम नहीं रखते। क्या दोस्तों, आप जानते हैं ये कौन सी जगह है? अगर नहीं जानते तो ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। कहते हैं ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। कुछ ऐसे ही रहस्य वृंदावन में देखने को मिलते हैं। वृंदावन वो जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन के दिन गुजारे थे। इस जगह को प्रेम भूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के कण कण में आज भी भगवान श्री कृष्ण बसते हैं। वृंदावन में राधा कृष्ण के प्यार को समर्पित कई मंदिर मौजूद है, लेकिन उनमें से एक रहस्यमय वन भी है, उसे निधिवन कहा जाता है। ऐसी जगह है जिसके बारे में माना जाता है कि यहाँ श्री कृष्ण गोपियों के संग रास लीला रचाने आते हैं। ऐसे ही तरह तरह की कहानियां लोग हमें बताते हैं। क्या सच में इस जगह पर श्री कृष्ण और राधा रास लीला करते हैं? क्या है इस बात की सच्चाई? चलिए जानते हैं। एक लड़की भगवान श्री कृष्ण को साक्षात देखने के लिए वृंदावन आती है। वो श्री कृष्ण को देखने के लिए उनके हर मंदिर में जाती है, लेकिन श्री कृष्ण उसे साक्षात रूप में कहीं नहीं मिलते। फिर उसे कोई कहता है कि अगर श्री कृष्ण को साक्षात देखना है तो वृंदावन के निधिवन में जाओ, वहां पर हर रात श्री कृष्ण आते हैं। अगर श्री कृष्ण को साक्षात रूप में देखना है तो निधिवन ही धरती पर एकमात्र ऐसी जगह है। यह बात सुनते ही वह लड़की तुरंत निधिवन आ जाती और पेड़ों की खोखली शाखाओं के बीच छुप कर बैठ जाती है। तकरीबन रात के 2:30 बजे उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसके बाद उसने जो बताया उसे सुनकर आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। आखिर जम्मू से आई उस लड़की ने रात के 2:30 बजे ऐसा क्या देखा? उसके बाद उसके साथ क्या हुआ? क्या वो जिंदा बच गई या वो पागल हो गई? दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जम्मू से कटरा में एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ के साथ रोजाना भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाया करती थी। उसकी माँ रोजाना भगवान का श्रृंगार करती और पूजा पाठ करती है। वो छोटी सी बच्ची अपनी माँ को करते हुए रोज देखा करती थी। एक बार पूजा करते हुए उस बच्ची ने माँ से पूछा कि भगवान जी मुझसे कब बात करेंगे? सुनते ही उसकी माँ ने बोला है कि जब तू भगवान जी जितनी बड़ी हो जाएगी तब वे तुमसे बात करेंगे। समय बीतता गया और वह छोटी सी बच्ची बड़ी हो गई। फिर उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मैं भगवान जी जितनी बड़ी हो गई हूँ, क्या भगवान जी मुझसे बात करेंगे? सुनते ही उसकी माँ ने सब टालने के लिए कहा कि भगवान जी ऐसे ही नहीं मिलते, उसके लिए तुम्हें कठिन साधना करनी होगी। पानी में गले तक खड़े होकर भगवान का नाम जपना पड़ेगा। यह सुनते ही उस लड़की ने सब किया, लेकिन उसे इन सब का कुछ फल नहीं मिला, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं बल्कि श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन चाहिए थे। फिर बाद में उसे पता चला कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में मिलते हैं, वे वहीं रहते हैं। बस से सुनने के बाद वो तुरंत वृंदावन आ जाती है और वृंदावन आकर सबसे पूछती है कि कान्हा कहाँ मिलेगा। सब ने उसे कहा कि कान्हा तो बांके बिहारी मंदिर में मिलेगी। यह सुनते ही वो मटका भरकर मक्खन और हाथ में बांसुरी लेकर बांके बिहारी मंदिर पहुंच जाती है और पंडित से बोलती है कि मुझे कान्हा से मिलना है। वो पंडित कहता है कि लो कर लो अपने कान्हा के दर्शन। कहते ही वहां के पंडित उस लड़की को बांके बिहारी जी के दर्शन करवा देते हैं, परंतु वो लड़की बोलती है यह तो मूर्ति है, मुझे तो असली कान्हा से मिलना है। पंडित जी उसे बोलते हैं कि तुम्हें हर जगह सिर्फ मूर्ति ही देखने को मिलेगी, असली कान्हा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। यह सुनते ही वह बहुत मायूस और उदास हो जाती है। यह सब होते हुए वहां खड़ा एक बुजुर्ग व्यक्ति उसे देख रहा था। वह उस लड़की के सामने आया और बोला, अगर तुम्हें साक्षात कान्हा के दर्शन करने हैं तो तुम्हें वो निधिवन में मिलेंगे। वे आज भी रात के वक्त निधिवन में आते हैं और गोपियों के संग रास रचाते हैं। सुनकर वो निधिवन जाती है और शाम के वक्त चोरी छुपे निधिवन के पेड़ों की खोखली शाखाओं के बीच छुप कर बैठ जाती है। तकरीबन रात के 2:30 बजे उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती। वह देखती है कि अचानक निधिवन के सारे पेड़ गोपियां बन जाते हैं और वहां स्वयं श्री कृष्ण आते हैं और रास रचाते हैं। देखकर वह बोलने लगी कि कान्हा मुझे छोड़कर मत जाओ। फिर श्री कृष्ण उसे कहते हैं कि मैं तो हमेशा से ही तुम्हारे साथ था, मैं कभी तुमसे अलग हुआ ही नहीं, मैं हमेशा से ही तुम्हारे दिल में मौजूद था। यह सुनते ही वो लड़की बोलती है कि कहाँ हो मेरे दिल में, मुझे अभी दिखाओ। उसके बाद श्री कृष्ण जी ने उसे अपना वो रूप दिखाया जहाँ वो कण कण में वास करते हैं। सब देखते ही वो लड़की बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तब उसे कण कण में भगवान दिखने लगते हैं।
चाहे वो दीवार हो या फिर जमीन पर चल रही चींटियां या फिर जानवर और पेड़ पौधे, उसे कण कण में भगवान दिखने लगते हैं। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो लड़की बाद में श्री कृष्ण से विधिवत शादी भी करती है। इस लड़की को लोग आज भी मीरा कहकर बुलाते हैं और ये मीरा आज भी वृंदावन की गलियों में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगी। हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर लिखेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा। धन्यवाद।